बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुरमान अख्तर और आप देख रहे हैं हमारी फ्लटर की विजेट सीरीज़ 215। डेवलपर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं विजेट नंबर 7 जिसका नेम है एनिमेटेड बिल्डर विजेट। डेवलपर्स, ये विजेट हमें एनिमेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। हमारे किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने एनिमेट करवाना है, अगर आपने हमारे किसी लोगो को करवाना है या किसी इमेज को अगर आपने एनिमेट करवाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। उस चीज़ को एनिमेट करने के लिए हमारी अगर कोई हेल्प करेगा उसका नेम है एनिमेटेड बिल्डर विजेट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपनी ऐप के अंदर लाइक दैट एक आप क्लॉक बनाना चाह रहे हैं, हमारी घड़ी जो होती है अगर आप वो बनाना चाह रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि घड़ी के अंदर या वॉच के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो आपका टाइम है वो अपडेट हो रहा होता है और उसके अंदर जो चीज़ है वो जो आपकी सुई है वो 360 रोटेशन के ऊपर रोटेट जो है वो कर रही होती है। अगर मैनुअली आप हर फ्रेम को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसको बनाना। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्प करेगा वो आज का जो हमारा विजेट है एनिमेटेड बिल्डर जो विजेट है, ये इस चीज़ में हमारी हेल्प करेगा हमें स्मूथ एनिमेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब इस एनिमेटेड बिल्डर विजेट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, एक स्क्रीन बनानी है एनिमेटेड बिल्डर के नाम से। ठीक है, और आपने आ जाना है अपनी इस क्लास पे। ठीक है, मैंने स्टेटफुल विजेट का यूज़ किया, ये नॉर्मल चीज़ें मैंने कुछ ऑलरेडी लिख रखी हैं। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कुछ ना लिखना पड़े। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है विद। ठीक है, और इसके साथ आपने एक और विजेट लेना है जिसको हम कहते हैं, स्पेस देकर आपने लिखना है टिकर। ठीक है, प्रोवाइड स्टेट मिक्स मिन। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एक बड़ी नई चीज़ है जो अभी तक हमने जितने भी विजेट्स किए हैं या जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर ये चीज़ हमने नहीं यूज़ की थी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है। देखिए, ये जो टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स मिन हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि ये आपके जो फ्रेम होंगे, जो देखिए एनिमेशन के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। कुछ ना कुछ जो है वो हरकत कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, हर सेकंड उसका जो फ्रेम है वो अपडेट हो रहा होता है। जैसा कि आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर आप देखते हैं मीटर है, उस मीटर के ऊपर एक सुई है और जैसे ही आप एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखते हैं, जैसे जैसे आप अपना पाँव को प्रेस करते हैं एक्सेलरेटर के ऊपर, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है और साथ ही आपकी गाड़ी के मीटर पे जो सुई है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 वो उसका जो फ्रेम रेट है, जो वो फ्रेम है वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो विद ये टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्समिन है, ये हमारी हेल्प करेगा हमारे लोगों को उसके जो फ्रेम है उसकी एनिमेशन के अंदर उसको उनके फ्रेम्स को अपडेट करने। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फ़िलहाल आज हम ये पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो इस वजह से आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने एनिमेशन कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, जो हमारा टाइम बेस्ड होगा, जो हमारी एनिमेशन होगा उसके अंदर जो टाइम हमारा होगा उसको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट। ठीक है, फाइनल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखना है एनिमेशन कंट्रोलर। ये चीज़ आपने लिखी और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल जो है वो प्री डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा, कंट्रोलर के नेम से आपने वो ले लेना है और इसके आगे फिर आपने एनिमेशन जो कंट्रोलर है आपने उसी को अगेन पास आपने कर देना है। अब यहाँ पे वी सिंक आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यहाँ पे क्या पर्पज़ है या इसका यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आपने परेशान नहीं होना। अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम अपना जो ड्यूरेशन है पहले उसको सेट करते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए या कितने सेकंड के लिए या कितने सेकंड में हमारा जो लोगो या इमेज या जो टेक्स्ट हम लगाएंगे वो एनिमेट करेगा, मतलब वो 360 पे रोटेशन वो करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्यूरेशन लेंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन को मैं सेट करूँगा ड्यूरेशन, और सेकंड के लिए मैं इसमें 10 सेकंड जो है वो मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कि जी मुझे फ़िलहाल के लिए 10 सेकंड चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इस वी सिंक के आगे हम
दिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे जो मैंने इस वी सिंक को यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है, देखें जब आप अपने एनिमेशंस को आप स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारी जो एनिमेशन होती है ये फ्रेम रेट के ऊपर जो है वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। ये जो वी सिंक दिस का जो यहाँ पे फंक्शन है वो हमें अननेसेसरी जो एनिमेशंस के फ्रेम्स होते हैं उनको वेस्ट होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे इस वी सिंक और दिस का जो कॉन्सेप्ट है इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि एनिमेशंस के अंदर जितने भी हमारे जो फ्रेम होंगे उनको वो वेस्ट होने से बचाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि इस एनिमेशन के आगे मैं लिख देता हूँ जी रिपीट। अब आपको ये रिपीट मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि जो हम अपनी लोगों के ऊपर अपनी एनिमेशन लगाएंगे वो उसको कंटिन्यूसली 360 पे उसको वो रिपीट करता रहेगा, मतलब उसके ऊपर एक लूप लगा देगा, ठीक है। और वो रिपीट होता रहेगा जब तक हम उसको खुद कंट्रोल ना करें। अब इसके बाद हम लोगों ने एक ओवरराइड लेना है, ठीक है। एक आपको वैसे नीचे मिल जाएगा लेकिन आपने एक और ओवरराइड यहाँ पे ले लेना है। अब आप ये कहेंगे कि एक ऑलरेडी हमें ओवरराइड यहाँ पे मौजूद था तो आपने यहाँ पे एक और ओवरराइड क्यों लिया, इस ओवरराइड का क्या मतलब होता है। देखिए जो ओवरराइड होता है ये हमें फ्लटर की जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन होता है जो पहले से बना हुआ है उसको अपनी तरह रीराइट करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है। क्या ये हमारा ओवरराइड जिसको हम ओवरराइडिंग का मेथड ऊप के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ के आए थे, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद लिखना है वाइड डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। डिस्पोज के आगे आपने एक फंक्शन बनाना है, ये मैं आपको समझाता हूँ हर एक एक चीज़ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपने जो आपने कंट्रोलर को पास किया था उसको आपने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंट्रोलर आ गया हमारा, ठीक है। और डॉट डिस्पोज आप इसको भी कर दें, ठीक है। हमें हमें हर चीज़ जो है वो प्री डिफ़ॉल्ट मिल रही है, इस वजह से हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सुपर डॉट डिस्पोज आपने फिर से ले लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि ये जो हमने डैश नहीं लेनी थी यहाँ बेसिकली, सॉरी यहाँ पे हमने वो लेना ही नहीं था, सॉरी 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 मैंने वो ध्यान नहीं किया। मैंने ये समझा कि शायद इसके साथ जो है वो अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने अभी फंक्शन बनाया आप लोगों के सामने रखा, अब क्योंकि आप लोग अभी जो है वो बिगनर लेवल पे हैं तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ओवरराइड का तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने वाइड डिस्पोज का यूज़ किया, ये क्यों किया, ये एक लाइफ साइकिल का मेथड होता है, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल मेथड क्या है कि जब आपका विजेट स्क्रीन से हट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फ्लटर उसको डिस्पोज का जो फंक्शन है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल कर लेता है, ठीक है। मतलब जब विजेट की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो फ्लटर हमें कहता है कि अब आप लोगों ने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब देखिए एक चीज़ आपने यूज़ की और जब उसका जो विजेट है वो ख़त्म हो गया तो हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसके साथ मैंने कंट्रोलर डॉट डिस्पोज का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये मैंने क्यों किया, ये देखें जब हम अपने एनिमेशन कंट्रोलर को बैन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एनिमेशन कंट्रोलर मेमोरी और फ़ोन के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है और अगर हम इसको डिस्पोज ना करें तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और मेमोरी जो है वो आपकी लीक हो जाएगी, ठीक है। मतलब यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर डिस्पोज का क्या मतलब है, ये पेरेंट क्लास का डिस्पोज भी हमें चलाने में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि हमारी क्लास ने स्टेट को इनहेरिट किया होता है और उसकी भी कुछ क्लीन अप का काम जो है वो होते हैं, ठीक है, उसको भी क्लीन करने के कुछ ना कुछ काम होते हैं। इससे पहले हमने
कंट्रोलर वगैरह को बैन करते हैं, फिर हम सुपर डिस्पोज को कॉल कर लेते हैं ताकि फ्लटर अपनी जो काम है वो उसको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारी ये सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं अपने ऐप बार के बाद बॉडी पे। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपका जो सेंटर का विजेट है आप लोगों ने वो लेना है, सेंटर। ठीक है, अब इस सेंटर के अंदर इसका जो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड लेना है, और इस चाइल्ड के अंदर आपने एनिमेटेड जो बिल्डर हमारा आज का विजेट है आपने इसको कॉल करना। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों के पास हैं, एक एनिमेशन आ रही है और एक आपके पास बिल्डर आ रहा है। अब इस एनिमेशन का क्या मतलब है, अब इस एनिमेशन के अंदर हम लोगों ने जो ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया था या जो वेरिएबल बनाया था हम उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जिसका नेम क्या था, कंट्रोलर। ठीक है, मैं जब यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर तो ये मेरे पास बना हुआ आ जाएगा। और जो बिल्डर हमारे पास है, अब यहाँ पे ये जो बिल्डर है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जो हमारा बिल्डर होता है वो हर फंक्शन के ऊपर हमें या हर फ्रेम के ऊपर हमें कॉल करने में हमारी हेल्प करता है और उस एनिमेशन के फ्रेम रेट को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम क्या बिल्डर को बाद में लगाते हैं, हम यहाँ ऊपर चाइल्ड के ऊपर आते हैं। इस चाइल्ड के ऊपर हमने जिस चीज़ के ऊपर अपनी एनिमेशन को लगाना है हम वो ले लेते हैं। हमें चाहिए फ्लटर का एक लोगो चाहिए। ठीक है, फ्लटर लोगो, और उसका जो साइज़ है वो मैं मेंशन कर देता हूँ जी, हमें जैसे 100 चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम बिल्डर के ऊपर। अब इस बिल्डर के ऊपर आपने क्या करना है, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को पास करना है। यहाँ पे आप लिखें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, आपके पास आ जाएगा, और यहाँ स्पेस दे के आपने अगेन कॉन्टेक्स्ट को आपने लिखना है। ठीक है, स्पेस आपने देनी है, और देन आपने अपना एक जो विजेट होगा वो आपने पास कर लेना है। ठीक है, और इसके आगे आपने जो आपका चाइल्ड होगा उसको आपने पास कर लेना है। एरर आपके पास आ रहा है, नो इशू, आने दें एरर को। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एरर है वो रिमूव हो गया। अब इसके अंदर आपने रिटर्न करना है। रिटर्न करने के लिए आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म को लेना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट। अब ये ट्रांसफॉर्म जो रोटेट है ये क्या चीज़ है, ये जब हम अपना लोगो लेंगे उस लोगो को रोटेट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म रोटेट जो है वो हमारी हेल्प करेगा। अब मैंने ये ले लेना, और इसका एंगल अब हमसे पूछ रहा है, तो एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो कंट्रोलर हम लोगों ने लिया था हम उसी को अगेन से पास कर देंगे। ठीक है, कंट्रोलर डॉट, और इसके साथ हम एक वैल्यू ले लेंगे और वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0। ठीक है, फिर हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई यहाँ पे ये मैथ क्यों आ गई और इस पाई का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मैं गाइड करता हूँ। अब इसके अंदर हम एक चाइल्ड लेंगे और चाइल्ड के अंदर अगेन चाइल्ड को पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ये पाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो कंट्रोलर वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है ये हमेशा 0 से 1 के बीच काम कर रही होती है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो 360 के ऊपर जो है वो रोटेट करे। ठीक है, अब ये एरर हमारे पास आ रहा है, इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे आके हम अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। मैं लिखूँगा इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट मैथ। ठीक है, और इसके आगे आप लोगों ने लिखना है एज, फिर से आप लिख दें मैथ। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इतना काम करना है, आपके जो एरर हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। अब हम अपनी ऐप को जो है वो रन करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें हमारा जो फ्लटर का लोगो है वो 360 पे रोटेशन कर रहा है। अब आप मैं इसको अगर थोड़ा सा और जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कंटिन्यूसली जो है वो 360 के ऊपर रोटेशन जो है वो कर रहा है। तो डेवलपर्स, ये था आज का हमारा विजेट एनिमेटेड
बिल्डर विजेट, जिसके अंदर हम लोग अपने लोगों को, अपनी टेक्स्ट को, अपने इमेज को रोटेट करवा सकते हैं 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो विजेट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ भी, और लाइक ज़रूर करें, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आप लोगों को, आप किस हद तक हमारी वीडियो से जो है वो मुत्तफ़िक हैं, या आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही, या किसी चीज़ की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने किसी ऐसे ही एक और शानदार विजेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।